मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की दुखद खबर के साथ, बड़ी खबर के साथ। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये बड़ी खबर है। हादसे में 5 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। हेलीकॉप्टर में कुल 7 यात्री उस वक्त सवार थे जिस वक्त ये हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा हुआ है। आर्यन एविएशन का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। गौरीकुंड और त्रिजुगी नारायण के बीच ये क्रैश होने की जानकारी है। खराब मौसम क्रैश की बड़ी वजह बताया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हादसे को लेकर बचाव कार्य जारी है। तो ये बड़ी खबर और ये अहम जानकारी आप तक हम साझा करें। उत्तराखंड के केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, जहां पर दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ के दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को लेकर गौरीकुंड के लिए उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे, 7 यात्री सवार थे। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वो बहुत दुर्गम इलाका है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर राहत बचाव की जानकारी दे दी है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। दरअसल एक और दर्दनाक और दुखद हादसा हुआ है केदारनाथ में। हेलीकॉप्टर हादसे की जानकारी मिल रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की जानकारी है, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत की भी खबर है, जबकि इसमें कुल 7 लोग सवार थे। मौसम की खराबी इसकी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। तो हादसे में कुल 5 लोगों की मरने की जानकारी है, मौत की सूचना है। हादसे में 5 लोग अब नहीं रहे हैं, ऐसी जानकारी है। कुल 7 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे और जहां पर यह हादसा हुआ है, आप ये समझिए कि बड़ा ही दुर्गम इलाका है वो। एसडीआरएफ और तमाम जो टीमें हैं वो पहुंची हुई हैं, राहत बचाव कर रही हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है। 5 लोगों की मौत की जानकारी है। 7 लोग कुल सवार थे, लेकिन उनमें से 5 की मौके पर ही मौत हो गई है, ऐसी जानकारी है। और ये दुखद है, ये बेहद दर्दनाक है कि केदारनाथ में इस तरह का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। खराब मौसम इसकी बड़ी वजह बताया जा रहा है। तो खराब मौसम के चलते या मौसम अनुकूलित नहीं होने के चलते ये हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। गौरीकुंड और त्रिजुगी नारायण के बीच क्रैश हुए हैं और खराब मौसम इसकी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। लेकिन कई सारे सवाल है। खराब मौसम था तो आखिरकार हेलीकॉप्टर ने उड़ान क्यों भरी? तो केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, जहां पर सीएम धामी ने भी हादसे पर दुख जताया है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, हेलीकॉप्टर हादसे में राहत बचाव कार्य जारी है। बाबा केदार से यात्रियों के सुरक्षित रहने की कामना की गई है। यानी कुल 7 लोग थे, जिनमें से 5 के मारे जाने की खबर है, 5 की मौत की जानकारी है और जो अभी बचे हैं उनके सुरक्षित बचे होने की भी कामना की गई है। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत बचाव कार्य की तो जानकारी दी, साथ ही साथ इस दुखद और दर्दनाक हादसे पर शोक भी व्यक्त किया है, दुख जताया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर पोस्ट करते हैं और ये लिखते हैं कि रुद्रप्रयाग जिले में हेलीकॉप्टर दुर्घटना की बहुत दुखद खबर प्राप्त हुई है। एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और अन्य बचाव दल राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। मैं बाबा केदार से सभी यात्रियों की सुरक्षा की प्रार्थना करता हूं, सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। लेकिन दुखद ये है कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 2 की स्थिति क्या है अभी उसके बारे में स्पष्ट नहीं हो पाया है। राहत बचाव जो है वो जारी है, लेकिन 5 लोगों की मौत की भी जानकारी इसमें मिल रही है और बेहद ही दर्दनाक हादसा है, दुखद हादसा है। अभी अहमदाबाद हादसे की जांच चल रही है। दूसरी तरफ एक और दुखद हादसा जो है वो केदारनाथ में हो चुका है। केदारनाथ में दरअसल लगातार 4 धाम यात्रा जारी है और 4 धाम यात्रा के लिए बाबा केदार के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। अब ऐसे में खराब मौसम का होना, खराब मौसम के कारण ही इस हादसे की बड़ी वजह बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है, ये बड़ा अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल 7 में से अगर 5 की मौत की जानकारी है, बाकी 2 की क्या अवस्था है या क्या स्थिति है उस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही उस बारे में भी जानकारी हम आपको देंगे। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होता हुआ ये हेलीकॉप्टर जो है वो नजर आया है और बड़ा ही दुर्गम इलाका है, जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं और बहुत ही दुखद है। 7 में से 5 लोगों की इसमें जान चली गई है। मौसम में खराबी होने के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है, ऐसी अपडेट मिल रही है।
तो ये बड़ी जानकारी है और एक के बाद एक इस तरह के हादसे कहीं ना कहीं देश को डरा रहे हैं, देश के मन में और नागरिकों के मन में जो है वो भय भी पैदा कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि अहमदाबाद विमान हादसा और उसके बाद अब कहीं ना कहीं ये वाला जो हादसा है उससे भी लोग जो हैं वो अब भयभीत रहे होंगे। हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो वहीं केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, जहां पर इसको लेकर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने बयान भी दिया है। UCADA ने हेलीकॉप्टर हादसे की पुष्टि की है। ये जानकारी है। हादसे को लेकर राहत बचाव कार्य जारी है। NDRF SDRF की टीमें मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार हो रहा है और हेलीकॉप्टर में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के यात्री सवार थे। महाराष्ट्र और गुजरात के यात्री भी यहीं पर सवार थे। हेलीकॉप्टर में एक बच्चा समेत 5 यात्री सवार थे, ऐसी जानकारी है। पायलट समेत 7 लोग हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। तो अगर हम पायलट को गिने तो फिर 7 लोग थे, नहीं तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात से भी जो यात्री थे वो यहाँ पर सवार थे। हालांकि अब हादसे की पुष्टि की गई है। NDRF SDRF और तमाम जो स्थानीय राहत बचाव कार्य की टीमें हैं वो जुटी हुई हैं रेस्क्यू में। लेकिन ये बेहद दुखद है। अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग जो बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आए होंगे, उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि उनके साथ इतना बड़ा दर्दनाक हादसा होगा। हालांकि मौसम सही नहीं होने के कारण और मौसम में खराबी होने के कारण ये जो हादसा है वो हुआ है। तो ये बड़ा ही दुखद है, बहुत ही पीड़ादायक है। 7 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, एक बच्चा इसमें मौजूद था और 6 अन्य लोग थे। आपको बताएं कि इसमें पायलट को लेकर फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं है। 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, लेकिन 5 लोगों में क्या पायलट शामिल है या नहीं है, या केवल यात्री उसमें शामिल हैं, तो इस बारे में अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल जो लोग बचे हैं उनकी स्थिति क्या है, अभी तक उस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो अलग अलग राज्यों से आए हुए, अलग अलग शहरों से आए हुए लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे और बाबा केदार के दर्शन करने के लिए लगातार जो यात्री है वो पहुंच रहे हैं। और इन्हीं में से ये हेली सेवा जो है वो भी सुचारू है। लेकिन हेली सेवा किसके लिए आखिरी सेवा हो या फिर आखिरी वो क्षण बन जाए, ये कोई नहीं जानता है। एक बार फिर से इस तरह का दुखद और दर्दनाक हादसा हुआ है। NDRF SDRF की टीमें और मौके पर जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय राहत बचाव कार्यों की टीमें हैं वो भी पहुंची हुई हैं। लगातार रेस्क्यू चल रहा है और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, ये जो इलाका है वो बड़ा ही दुर्गम इलाका है। अब ऐसे में भी एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन मौसम अगर ख़राब था तो क्या ये डिले नहीं किया जा सकता था, या फिर मौसम को लेकर क्या पायलट या फिर जो जांच टीमें हैं या टेक्निकल टीमें हैं, क्या उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी? ये तमाम वो सवाल हैं कि अगर क्लियरेंस मिला या फिर उड़ान के लिए अगर परमिशन मिली, NOC मिली, तो फिर क्या इसके पीछे किसकी गलती या किसकी नज़रअंदाजगी या किसी की लापरवाही मानी जाए? क्योंकि मौसम अगर वहाँ पर ख़राब है, और ये कोई नई बात नहीं है। अगर उत्तराखंड आप जाएंगे और पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पर अक्सर मौसम को लेकर एक बड़ी चुनौती बनी रहती है। और ऐसे में ये बहुत बेहतर तरीके से हेली सेवा जो दे रहे हैं या फिर इससे जुड़े हुए जो इंजीनियर्स हैं या टेक्निकल विभाग के लोग हैं, वो तमाम ये चीज़ें जानते हैं कि मौसम का सही रहना कितना बड़ा एक ज़रूरी फैक्टर है। और ये कितना ज़रूरी है कि जब आप मौसम क्लियर हो, आसमान साफ़ हो, आसमान अच्छा हो, एकदम क्लियर आपको नज़र आ रहा हो, तभी आप हेली सेवा का इस्तेमाल करें और तभी आप उड़ान भरें। लेकिन ये कैसा क्या किसकी लापरवाही रही या फिर क्या अन्य कोई वजह रही? हालांकि अभी तक की जो जानकारी है उस हिसाब से अगर बताएं तो मौसम की ही खराबी इसमें इसकी वजह बताई जा रही है। लेकिन मौसम ख़राब होने के बाद भी अगर उड़ान के लिए क्लियरेंस दिया गया, NOC दी गई, तो इसके पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं अब उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको बताएं कि NDRF SDRF की जो टीमें हैं वो भी मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है। अब इसको लेकर आधिकारिक तौर पर भी UCADA ने हेलीकॉप्टर हादसे की पुष्टि कर दी है।